नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो मार्च महीना आ चुका है और लोकसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। इसी बीच तमाम दल जो हैं वो तैयारियां शुरू कर चुके हैं, लेकिन इसी बीच कल शाम को जो देखने मिला उसने फिर से सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया। जी हां, दरअसल अगर बात की जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए की सरकार है और अब चुनाव से पहले यहां पर मंथन हो रहा है सीटों को लेकर के। और इसी बीच आपको बता दें, कल जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में जो मंथन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे, देर रात 3:15 बजे तक दरअसल बैठक चलती रही 17 राज्यों की 155 सीटों को लेकर के। तो एक तरफ जहां बीजेपी जो है वो काफी ज्यादा अब बिजी नजर आ रही है, काफी ज्यादा जो है इन्वॉल्व नजर आ रही है लोकसभा इलेक्शन को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जिस भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बात की जा रही है, जो बार बार यात्रा की बात की जाती है, दरअसल यात्रा अगर हम कहें तो एक वो चीज है जब हम शुरू करते हैं और जब तक खत्म ना हो उसको यात्रा कहा जाता है। लेकिन पिछली बार भी देखा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी कभी भी कहीं चले जाते थे, कभी दिल्ली आ जाते थे, यात्रा बीच में छोड़ करके फिर वापस जाते थे। इसी बीच अब दोबारा से भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चल रही है, इसमें ब्रेक लगा करके राहुल गांधी विदेश निकल गए हैं। जी हां, कैम्ब्रिज चले गए हैं, फिर से विदेश। ये कैसी यात्रा है कि यात्रा के बीच में विदेश निकलना पड़ता, फिर आकर के फिर से रिज्यूम करते हैं यात्रा को। खैर, इस बार तो पैदल भी नहीं चल रहे हैं। बहरहाल वो उनकी इच्छा है, लेकिन इसको लेकर के तमाम जो है वो प्रतिक्रियाएं अब उठने लगी हैं। वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय इसको लेकर के सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि पीएम मोदी रात 3 बजे तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मौजूद रहे, उम्मीदवारों पर मंथन होता रहा। उधर राहुल गांधी न्याय यात्रा में भ्रमण करने के बाद अब कैम्ब्रिज की यात्रा पर हैं। ईवीएम भी हैरान है कि दूसरों की अकर्मण्यता का ठिकरा उसके सर पर क्यों फोड़ा जाता है। तो यहां पर यह कहा गया कि आप जब मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद ठीकरा जो है वो कहीं ना कहीं दूसरों पर फोड़ने का काम करेंगे। यही हाल है राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी का। बहरहाल रात को 4 घंटे जो है वो बैठक चली है और उसके बाद भी लोगों की प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर सामने आ रही है। लोग कह रहे हैं कि 3:15 बजे तक जो है वो बैठक में मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद जो है वो अपने घर की तरफ निकले होंगे, जो उनका निवास स्थान है वहां की तरफ निकले होंगे। और एक्सपेक्टेड है कि रात को 3:30 बजे जो है वो अपने निवास स्थान पर पहुंचे होंगे और उसके बाद 3:30 बजे निवास स्थान पर पहुंचने के बाद जो है फिर आज सुबह उनको निकलना था, तो 3:45-4 बजे तक वो सोए होंगे। और उसके बाद क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल का आज का दौरा है प्रधानमंत्री का और 6:30-7 बजे के आसपास उनको निकलना था, तो वो 5:30 बजे उठे होंगे। और उसी को लेकर के कहा जा रहा है कि 74 साल उम्र होने के बावजूद जो एनर्जी लेवल उनके अंदर है वो जो है वो देखते ही बनता है। और तमाम प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही हैं। बहरहाल देर रात जो मंथन हुआ है, जो बैठक हुई है, 155 सीटों पर ये मंथन हुआ है और बीजेपी की कभी भी पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। किसी भी समय ये पहली लिस्ट जो है सामने आ सकती है। और इस बैठक से पहले जो है तमाम बड़े बड़े नेता अलग अलग राज्यों के बीजेपी के वो दिल्ली पहुंचे। कई मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली पहुंचे। अगर बात की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दिल्ली पहुंचे, इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री वो भी दिल्ली पहुंचे, मोहन यादव मध्य प्रदेश में हाल ही में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया वो भी दिल्ली पहुंचे। और सभी के साथ जो है वो चर्चा यहाँ पर की गई है। और इसमें आपको बता दें जो लिस्ट सामने आने वाली है, इसमें यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, जो बहुत ज्यादा हद तक ये तय है कि वाराणसी से ही लड़ेंगे, उनका भी नाम इस लिस्ट में हो सकता है। और गृह मंत्री अमित शाह, जिनके लिए अहमदाबाद या गांधीनगर कहा जा रहा है, उनका भी नाम इस लिस्ट में हो सकता है। वहीं इसके अलावा आपको बता दें यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी बैठक में पहुंचे थे, ब्रजेश पाठक जो है वो भी बैठक में पहुंचे थे। और संभावना ये है कि 2019 से 33% ज्यादा महिला प्रत्याशी होंगी। थोड़े देर पहले ही सबने देखा कि संसद का विशेष सत्र जो बुलाया गया था उसमें महिलाओं को आरक्षण जो है 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा के अंदर दिया गया, लेकिन अभी उसे इंप्लीमेंट होने में समय है। लेकिन पहले से ही पूर्व तैयारी लेकर के बीजेपी चल रही है और इस बार जो है वो 33% महिलाओं की बढ़ोतरी आपको देखने को मिल सकती है यहाँ चुनाव के अंदर। उसके अलावा अगर बात की जाए, जो सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि कई सारी सीटों पर जो है वो युवा चेहरों को उतारा जाएगा, क्योंकि अब जो ये बैठक हुई है ये तैयारी बीजेपी जो है आने वाले 25 से 30 साल की तैयारी कर रही है। उस हिसाब से जो है इस बार टिकटें बांटी जाएंगी और जिनकी परफॉर्मेंस सही नहीं रही है,
पिछले 5 सालों में 10 सालों में उनका पत्ता कटना भी इस बार साफ नजर आ रहा है। बहरहाल वहीं आपको बता दें कि असम की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का सहयोगी दलों से जो है समझौता हो गया है। बीजेपी असम में जो है 14 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 2 सीटों पर असम गण परिषद यानी कि एजीपी और 1 सीट पर यूनाइटेड पीपल्स पार्टी लिबरल यानी कि यूपीपीएल उम्मीदवार उतारेगी। दरअसल एजीपी जो है वो बारपेटा और दुबरी और यूपीपीएल जो है वो कोकराझार से अपना कैंडिडेट उतारेगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में जो है वो प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हुआ था। दिल्ली में बुधवार 28 फरवरी की शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी के कोर ग्रुप की मीटिंग हुई थी और जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की थी और 2024 के लिए प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई। और बैठक में जो है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पैनल के संभावित नामों पर एक दौर की चर्चा हो गई और त्रिपुरा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड के नामों पर भी देर रात तक जो है वो मंथन वहां पर जारी रहा। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि और भी अलग अलग राज्यों से जो है जो बीजेपी के कोर मेंबर हैं वो पहुंच रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना और साथ ही साथ बीजेपी के संगठन मंत्री अशोक कौल जो है वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो जम्मू कश्मीर की भी 2 सीटों पर मंथन हुआ है और संभावित यह है कि इस लिस्ट में उन 2 सीटों पर भी प्रत्याशियों का नाम घोषित हो सकता है, जो कि उधमपुर कठुआ सीट है और साथ साथ जम्मू सीट पर भी ऐलान हो सकता है। अब ये दोनों सीटें जो है वो बीजेपी के पास है। बहरहाल इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये भी कहा जा रहा है कि अगले 2 साल में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इस बार उनको जो है लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी है। इस पर भी मंथन चल रहा है और आपको बता दें निर्मला सीतारमण और राजीव चंद्रशेखर को कर्नाटक, साथ ही साथ एस जयशंकर को केरल या फिर तमिलनाडु से उतारने की तैयारी है। तो यहां पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है कि केरल या तमिलनाडु से एस जयशंकर को उतारा जाए। ये बीजेपी के लिए बड़ा गेम साबित हो सकता है। वहीं अगर बात करिए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र को जो है वो हरियाणा या फिर राजस्थान और धर्मेंद्र प्रधान को जो है वो उड़ीसा से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस समय केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। और अब मतदाता डाटा जो सामने आ रहा है वो 2019 के मुकाबले जो है इस बार मतदाता ज्यादा हैं। 2019 में कुल मतदाता जो है वो 89.6 करोड़ थे, अभी 96.8 करोड़ जो है वो यहां पर सामने आ रहे हैं। बहरहाल लेकिन लगातार यहां पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बैठकों का दौर जारी है, अलग अलग ग्रुप्स की मीटिंग चल रही है और राज्यों के साथ अलग अलग मीटिंग चल रही है, यानी कि राज्य की तरफ से यहाँ पर पदाधिकारी हैं उनके साथ अलग बैठक, फिर सीईसी की अलग बैठक। तो तमाम बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच ये भी सोशल मीडिया पर चीजें चल रही हैं कि एक तरफ जहां प्रधानमंत्री इतने बिजी शेड्यूल के बावजूद रात में आते हैं, 4 घंटे बैठक करते हैं, रात 11:15 बजे से 3:15 बजे तक बैठक चलती है, तो वहीं दूसरी तरफ आज फिर निकल जाते हैं बिहार और पश्चिम बंगाल के दौरे पर। दूसरी तरफ कांग्रेस कितनी सीरियस नजर आ रही है इसकी बात का अंदाजा इसी हिसाब से लगाया जा सकता है कि अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर राहुल गांधी विदेश के दौरे पर निकल चुके हैं। बहरहाल अब आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको क्या लग रहा है इस बार 24 के नतीजे क्या हो सकते हैं, किन सीटों पर क्या बदलाव हो सकता है, आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे एसडीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद।